एक तरीके से अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो गुजरात जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट में आई हुई है वैकेंसी, गुजरात हाई कोर्ट में। जो गुजरात हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है वो नंबर काफ़ी अच्छा है उस वैकेंसी का। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1,40,000 तक सैलरी है और 2 लाख तक जाएगी इसकी। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। एक तरीके से अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो गुजरात जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आपको गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा और एग्ज़ाम कैसे होता है, पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लास्ट टाइम क्या था वो बता दूंगा मैं आपको। और इस वीडियो में वैकेंसी भी आई हुई है गुजरात में, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट में आई हुई है वैकेंसी, गुजरात हाई कोर्ट में। जो गुजरात हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है वो नंबर काफ़ी अच्छा है उस वैकेंसी का, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल के बारे में एंड में बताऊंगा, तो एंड में वीडियो देखना, एंड तक देखा करो वीडियो, बहुत कुछ बताता हूँ। कुछ छूट जाता है फिर आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। फिर आप कमेंट करते हो, हर कमेंट मैं देख नहीं पाता। फिर भी कोई डाउट होता आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मुझे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की अपडेट देता हूँ ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी कुछ होता है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो, ये गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है प्रोफेसर लॉ। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 1,40,000 तक सैलरी है और 2 लाख तक जाएगी इसकी। एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर लॉ की है, इसमें 1,30,000 से 2,17,000 तक वैकेंसी है, उसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में है 57,000 से लेकर 1,80,000 के आसपास तक 2 वैकेंसी है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वो सोशोलॉजी, तो इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है। तो मैं लॉ की बात करता हूँ तो इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। देखो, आप देख सकते हो पीएचडी मांगी है और वर्ड भी यूज लिखा हुआ है, इसमें पीएचडी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। एसोसिएट प्रोफेसर की भी पीएचडी लिखा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 55 मास्टर डिग्री मतलब एलएलएम की हो, 55% नेट क्वालिफाई हो आप। ऊपर वालों में तो पीएचडी है, पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके एलएलएम में 55 है, तो इस चीज़ का देख लेना। वही गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, यूजीसी। सैलरी काफ़ी अच्छी है, जिन्होंने नेट कर रखी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी कम निकलती है, गुजरात जा सकते हो। राजस्थान वाले, आप जुडिशरी का पेपर देते हो, राजस्थान से बहुत सेलेक्ट होते हैं गुजरात जुडिशरी में, तो इस वैकेंसी को भी आप अप्रोच कर सकते हो। और अपन नेक्स्ट वैकेंसी, इसकी मैं लास्ट डेट बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। और इसमें आप देख सकते हो, आपको स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म को, और 1,000 रुपये फीस है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 500 रुपये है। और डीडी बनेगी गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम, ब्लैक हो रहा है, साफ साफ देख लेना। और आपको इस पे भेजना है, रजिस्ट्रार गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पे भेजना है, ब्लैक हो रहा है, पिन कोड्स के साथ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में पोस्ट ऑफ, वही जिसके आप अप्लाई कर रहे हो एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर के लिए, वो आपको लिख देना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में निकली है और ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, ग्रेड 2 की, क्लास 2, ग्रेड 3, क्लास 3। ठीक है, इसकी 6/5/2024 से स्टार्ट हुआ है, 26/5/2024 लास्ट डेट है। और इसमें एग्जाम की भी डेट बता रखी है टेंटेटिव, ये 16/6/2024 को संडे को होगा। स्किल टैक्स के बारे में बता रखा है जुलाई में, और ये अगस्त सितंबर में इंटरव्यू भी होगा आपका। और टोटल 245 वैकेंसी है। और ये ग्रेजुएशन जो है वो अप्लाई कर सकता है, बट इसमें टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो स्पीड टेस्ट होता है। ये आप क्वालिफिकेशन देख लो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। ये सामने आ रही है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की, हाई कोर्ट में लिखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एज भी बता रखी है इसमें, क्या एज है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। अब बात करते हैं अपन गुजरात सिविल जज की वैकेंसी। देखो, गुजरात सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, 208 करीब वैकेंसी है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप ये फोटो देखो, इसके बारे में मैंने वैसे पहले अपडेट कर दिया था, ये नोटिफाई हुई थी वैकेंसी। ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एज मैंडेटरी डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है।
तो नोटिफाई करिए 208 वैकेंसी 2024 के लिए, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है। और मैंने गुजरात जुडिशरी के ऊपर ही वीडियो बना रखा है, गुजरात सिविल जज को क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी मिलती है। और गुजरात जुडिशरी में हर कोर्ट में कैमरे भी लग गए हैं। मैंने सिविल जज से बात करी थी वहाँ पे गुजरात में, तो उन्होंने बताया कि हर कोर्ट में कैमरे हैं, प्रिंसिपल डीजे साहब के पास रहता है, देखता है, तो काफ़ी थोड़ा कोर्ट में काफ़ी टाइम बिताना पड़ता है। थोड़ा राजस्थान की तरह नहीं है और अदर स्टेट की तरह नहीं है, तो मतलब थोड़ा काम वर्कलोड ज़्यादा है गुजरात जुडिशरी में। और गुजरात में क्या है, गुजरात के लोग इतना भरते नहीं है वैकेंसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब को, क्योंकि गुजरात में बिजनेसमैन ज़्यादा है और हर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वहाँ की वैकेंसी में अदर स्टेट के बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं और राजस्थान से बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। और आप बोलोगे सर गुजराती का पेपर होता है, बिल्कुल गुजराती का पेपर होता है। अभी मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन और पेपर की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, गुजराती आप सीख सकते हो। जयपुर में भी कोचिंग है, राजस्थान में भी कोचिंग है, ऑनलाइन भी कोचिंग कराई जाती है और जैसा 1.5 से 2 या 2.5 महीने का कोर्स होता है, आप सीख सकते हो। ये वैकेंसी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इससे आपका फ़ायदा क्या हो रहा है, आप तैयारी कर सकते हो। आरजेएस तो आप दे ही रहे हो, आरजेएस का प्री हो जाएगा, बट गुजरात में कंपटीशन कम है जुडिशरी में और आप सेलेक्ट हो सकते हो। और राजस्थान से मेरे ही बहुत लोग जानकार हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी सही है जॉब, सैलरी जो राजस्थान में मिलती है वही है, फैसिलिटी सब कुछ मिलती है, बढ़िया रहता है। और आप आ भी सकते हो अपने स्टेट में, तो बहुत लोग जाते हैं गुजरात। अगर आप गुजरात का देना चाहते हो तो इस वैकेंसी को अप्रोच करो, वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी शायद इसलिए डिले हो रही है, रूल्स अमेंड कर रहे होंगे क्योंकि अब नए लॉ आने वाले हैं, पता है आपको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो शायद आपको नई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट देखने को मिलेंगे सिलेबस में, इसलिए वैकेंसी डिले चल रही है। नहीं तो 2023 में इस टाइम वैकेंसी आ गई थी, फॉर्म वॉर्म आ गए थे, तो मेरे को जितना याद है इस टाइम वैकेंसी आ गई थी। तो थोड़ा गुजरात में हर साल वैकेंसी आती है और टाइमली पेपर कंडक्ट कराते हैं और नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम डेट मिलेगी। और वैकेंसी गुजरात में फ़ायदा ये है, जिनके प्री में 50% मार्क्स आ जाते हैं वो हर कोई पास होता है। देख लो आप कितना वो कंपटीशन बहुत कम है। जिनके 51 मार्क्स आ गए, 50% मार्क्स आ गए, मैं अभी बात करता हूँ, तो चलो मैं बता ही देता हूँ उसके बारे में। तो ये वैकेंसी है, 208 वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी आने वाली है गुजरात जुडिशरी में। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन एलिजिबिलिटी की। देखो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लिखा हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना भी जरूरी है। इसमें लिखा है कैंडिडेट हु हैव पास डिग्री इन लॉ फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2009 से 10 एंड ऑनवर्ड मस्ट हैव आल्सो पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। साफ साफ मेंशन है, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन में नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो आप जैसे 5 ईयर में कंप्यूटर का पेपर होता है आपको पता है, तो आप उसके भी मार्क्स अपलोड कर सकते हो सेमेस्टर वाइज। नहीं तो RSCIT का पेपर होता है राजस्थान में, बहुत मतलब होता ही रहता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर लो और वो सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा कोर्स है एक तरीके से। हालांकि मैंने गुजरात का पेपर फॉर्म भरे हैं, आज तक देने नहीं गया। मैंने इसके लिए कंप्यूटर कोर्स किया था RSCIT, बट मैंने फॉर्म भी भरे थे, देने कभी नहीं गया। और तो हर कोई जो राजस्थान से गुजरात का देता होगा तो उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, तो ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो आप। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो फर्स्ट जनरेशन अभी हैं, जिन्होंने अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको पता नहीं है गुजरात जुडिशरी के बारे में। जो राजस्थान में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो गुजरात जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो। आप देखोगे दिल्ली में भी बहुत कंपटीशन है, राजस्थान में बहुत कंपटीशन है, यूपी में भी बहुत कंपटीशन है, पंजाब हरियाणा में बहुत कंपटीशन है, बट गुजरात में इतना कंपटीशन नहीं है क्योंकि गुजराती लैंग्वेज के कारण सब जाते नहीं हैं और गुजराती लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हो। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दी। और पेपर इंग्लिश में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, गुजराती में नहीं होता पेपर। गुजराती लैंग्वेज का पेपर गुजराती लैंग्वेज में होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। देखो प्री में क्या आएगा, प्री में पेपर 1 में 3 पार्ट बता रखे हैं। पार्ट ए में IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, गुजरात प्रोविजन एक्ट है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट JJ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ ग्लैमरिंग एक्ट है और ट्रैफिक वाला एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट। और ये सारे एक्ट अपने RJS में आ रहे हैं, बस एक छोड़ के गुजरात के जो 2-4 लोकल एक्ट है उसको छोड़ के। नेगोशिएबल भी आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा, बर्थ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भी आता है, ये IT एक्ट भी नहीं आता, इनडिसेंट वाला भी आता है। पार्ट बी में CRPC है, लिमिटेशन भी आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पार्टनरशिप है, स्पेशल रिलीफ है, गुजरात कोर्ट फीस है, सेल ऑफ गुड है, ट्रांसफर ऑफ
प्रॉपर्टी एक्ट है, आर्बिट्रेशन है, कॉमर्शियल कोर्ट है, सक्सेशन लॉ, पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लीगल मैगजीन। काफ़ी कुछ सिलेबस आरजेएस से रिलेटेड है, पर कुछ लॉ अलग है, तो आप पढ़ सकते हो। इतने बड़े एक्ट नहीं है, मेजर एक्ट नहीं है, तो आप जा सकते हो। पार्ट सी कंप्यूटर इंग्लिश का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। पेपर इंग्लिश में ही होगा, साफ साफ मेंशन है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर प्री विल बी इंग्लिश ओनली। अब अपन बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और इसमें देखो गुजराती लैंग्वेज का ही पेपर होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखो पार्ट सेकंड, पार्ट 1 में 3, प्री में 3 है, और पार्ट सेकंड में गुजराती लैंग्वेज का पेपर है, जो गुजराती में लिखा हुआ है सिलेबस, है ना। और ये जिन्होंने वहाँ पे 10th 12th जो गुजरात में जो रहता है उन्होंने गुजराती करी होगी, उनको ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो गुजराती लैंग्वेज वहाँ पे मतलब 10th 12th में गुजराती लैंग्वेज नहीं थी, तो उनको ये पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और मेंस का देख लो आप। मेंस में पार्ट 1 में क्रिमिनल लॉ आता है, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल, ये देख लो आपने, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और सिविल में भी वही ये लॉ है, और इंग्लिश में होता है पेपर, और ये क्वालिफिकेशन मार्क्स लिखा हुआ है, वाइवा वाइज होता है 50 मार्क्स का। तो बता दिया मैंने, गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। ये अपकमिंग वैकेंसी है सिविल जज की। मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। जो देना चाहते हैं गुजरात जुडिशरी का, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हैं, ज़्यादा समय लगता नहीं है, और इतना हार्ड पेपर नहीं आता गुजराती लैंग्वेज का। और आपने 5 ईयर लॉ करी होगी, आपने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी होगी। हमारे टाइम पे फ्रेंच थी, तो बहुत इजीली सीख गए थे हम, इतना लगता नहीं है टाइम। तो लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।